वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज आपके लिए सीरीज हम कंटिन्यू हमारी चल रही है। यहाँ सीरीज स्टार्ट होगी आपकी 341 से, और साथ में इसके सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और खासकर इसमें जूनियर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हमने इसमें मिक्स करे गए हैं। तो इसलिए देखने बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। और जो जूनियर के साथ साथ हमने इसमें जो अगर आप यूजीसी नेट का प्रीवियस इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम में जुड़कर आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप हम सभी पीडीएफ उसमें डाउनलोड कर दी गई हैं, और जितने भी आपको रिक्वेस्ट होंगे उसमें आपको मिल जाएगी। और ख़ासकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। चलिए सब चले आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे कि लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं। बताइए भैया, किस अवस्था में लगते हैं? सहज अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में या बाल अवस्था में? सभी को मालूम है कि किस में लगते हैं, हमारी किशोर अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनाता है, भैया क्या होता है वो बताइए। वह खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनाता है, भैया क्या करता है वो होती है हमारी कौन सी? रचनात्मक। कौन सी होती है? रचनात्मक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है। बालक के समाजीकरण का, ठीक है, समाजीकरण की बात चल रही है, और प्राथमिक घटक की प्राइमरी फर्स्ट की बात चली। कौन सा? राजनीतिक दल, परिवार, क्रीड़ा स्थल या विद्यालय? बताइए भैया क्या हो सकता है? तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो समाजीकरण का प्राथमिक घटक क्या होता है? क्रीड़ा स्थल। ठीक है, जो खेल का मैदान बहुत ज़्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? बताइए भैया कौन से हैं? सुनकर भाषा समझना, अक्षर ज्ञान, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल सही बात है, ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि सृजनशील बालकों का लक्षण है। सृजनशील बालकों का लक्षण है, भैया क्या लक्षण है? कि गतिशील चिंतन का अभाव है, समस्याओं के प्रति जागृत का अभाव है, जिज्ञासा है या अनियमितता है? क्या है भैया बताइए। तो बिल्कुल सही बात है, जहाँ क्रिएटिविटी जो सृजनशील की बात चल रही है तो वहाँ पे क्या होती है? जिज्ञासा की बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिसरो के व्यक्ति संबंधी मत को निम्न में से किस मत के तहत रखा जा सकता है? सिसरो के व्यक्तिगत संबंधी मत को निम्न में से किस मत के तहत रखा था, मतलब किस बात के तहत, किस तथ्य के तहत रखा जा सकता है? प्राचीन मत, मध्यकालीन मत, आधुनिक मत या इनमें से कोई नहीं? तो भैया बिल्कुल सही बात है, सबसे पुरानी की बात चलती है तो कौन सा हो जाएगा? प्राचीन मत। किसकी बात चल रही है? प्राचीन मत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंतर्मुखी व्यक्ति संबंधी मत को निम्न में से किस मत के तहत रखा जाता है? अंतर्मुखी की बात चल रही है। ठीक है, तो भौतिक कार्य में, सामाजिक कार्य में, स्वयं अपने में या अन्य व्यक्तियों में। ध्यान रखना, अंतर्मुखी की बात चल रही है। ठीक है, वो ऊपर सिसरो था। ठीक है, अलग अलग ध्यान रखना आपको इस चीज़ के लिए। तो किसकी रखा जाता है? किसके मत है ये? किसके? स्वयं के। देखिए, अंतर्मुखी की बात चल रही है, अंदर की बात चल रही है, मतलब स्वयं की, सेल्फ की बात चल रही है। ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 348 पे। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, भैया कैसा केंद्र है? बालक का है, पुस्तक का है, पाठ्यक्रम का है या शिक्षक का है? तो बिल्कुल सही बात है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कैसा है? बालक की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा का बालक का केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि अल्पशक्ति के कितने अंग हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। अल्पशक्ति के कितने अंग हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं? तो बताइए भैया कितने हैं? अल्पशक्ति के 3 अंग हैं। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है?
बताइए भैया। देखिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं हम लोग, ज़्यादा समय को ओवर नहीं करते हुए आपको मेन आपका रिवीजन कराना है, ठीक है। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा भैया? वातावरण है, जाति भेद है, आनुवंशिकता या आनुवंशिकता और वातावरण है। बताइए भैया क्या हो सकता है? तो सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है, ठीक है, वो होता है हमारा वातावरण। कौन सा होता है? वातावरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है। क्या रुचि कहलाती है? बताइए भैया। जन्मजात रुचि, शैक्षिक रुचि, अर्जित रुचि या इनमें या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल सही बात है कि जो मूल प्रवृत्ति की बात चल रही है यहाँ पे, वो किसकी चल रही है? जन्मजात रुचि की, ठीक है, जो जन्म से होती है उसकी बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है कौन सा? सामाजिक कारक, शारीरिक कारक, मानसिक कारक या मनोरंजन संबंधी कारक? कौन सा कारक है भैया? तो चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? मनोरंजन संबंधी कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? किसकी वजह चल रही है? शारीरिक की, मानसिक की और सामाजिक की। किसकी वजह चल रही है? तो किसका होना चाहिए? जब पूर्णता किस अवस्था में होता है ये बेटा? किशोर अवस्था में। किसमें? किशोर अवस्था में, ठीक है। एडल्सन जो एज जो बोलते हैं हम लोग उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, पूर्ण विकास हो जाता है, उस आयु की बात चल रही है। बताइए भैया कौन सी आयु होती है वो? तो देखिए सबसे पहले तो इसमें देखिए सबसे लार्ज इसमें यही आयु दिखाई दे रही है आपको, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। और एक्चुअल में भी यही एज जो होती है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता होती है। क्या होती है? शारीरिक, बौद्धिक, व्यक्तिगत या उपरोक्त सभी? बताइए भैया। व्यक्तिगत भिन्नता की बात चल रही है, तो देखिए शारीरिक भी होती है, बौद्धिक भी होती है और व्यक्तिगत संबंध भी होती है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा कि रक्त प्रदान व्यक्ति है। रक्त प्रदान व्यक्ति कैसे होते हैं? बताइए। क्रियाशील होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं, चंचल होते हैं या इनमें से सभी होते हैं? तो रक्त प्रदान जो व्यक्ति होते हैं वो ये तीनों ही होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण या उपरोक्त सभी। तो बताइए भैया किससे है? तो वंशानुक्रम और वातावरण की बात चल रही है यहाँ पे। व्यक्तित्व के प्रभावित करने वाले कारक, जहाँ प्रभावित करने वाली बात चल रही है तो वहाँ पे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये मत देखिएगा इसमें अब एक ऑप्शन दे रखा है इसमें उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी में बच्चे क्या करते हैं? जल्दी टिक मार देते हैं, तो ऐसा मत करना क्योंकि इसमें दोनों ही चीज़ें आपके इंक्लूड हो गई हैं ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो इसलिए सभी को लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है वो, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। भैया क्या आवश्यक है? कहानियाँ सुनाना, सामान्य ज्ञान देना, खेल के अवसर प्रदान करना या भाषा पढ़ाना। तो क्या है बताइए भैया महत्वपूर्ण? खेल के अवसर प्रदान करना, ठीक है। मेन बात क्या है? शिशुओं के लिए खेल के अवसर प्रदान करना। एक चीज़ और हम ध्यान रखना है इसमें कि हमने आपको क्वेश्चन टैग वाली बात में हमेशा बताया है कि जहाँ भी इस टाइप के वर्ड आपको मिल जाएँ तो आपको आगे मीच के लगा देना है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहली कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं, उन्हें शांत करने के लिए भैया आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, डांट देंगे, मैदान में जाकर खेलने को कहेंगे या कहानी सुनाएंगे? भैया आप एक टीचर हैं, बताइए टीचर के अकॉर्डिंग आप इसके लिए क्या कर सकते हैं आपके हिसाब से? तो देखिए कुछ नहीं कहेंगे तो बात ही नहीं बनी, डांट सकते नहीं एकदम, मैदान में जाकर खेलने को कहेंगे ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते वरना आपकी नौकरी पे आ जाएगी। ये कर सकते हैं कि उन्हें आप इंटरेस्ट बनाने के लिए कोई ऐसी स्टोरी सुनाएं कि जिससे कहीं ना कहीं वो चीज़ उस चीज़ को वो अट्रैक्ट हो आपसे और उनका जो लगाव है इधर उधर भटका हुआ है, शोर कर रहे हैं या अन्य से जो भी वर्क कर रहे हैं उससे उनका मांग एकीकृत हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है इसका। कक्षा में छात्रों को अनुशासित करने का सबसे प्रभावी उपाय है।
भैया कैसा उपाय है कि भरपूर मनोरंजन, वांछित दंड, कुशल अध्यापन या कुशल नियंत्रण। तो बताइए भैया इसका ऑप्शन नंबर 360 क्या हो जाएगा? छात्रों में अनुशासित करने का सबसे प्रभावी उपाय भैया भरपूर मनोरंजन, वांछित दंड है या कुशल अध्यापन है या कुशल नियंत्रण है। तो बिल्कुल सही बात है, कुशल अध्यापन। किसकी वजह चल रही है? कुशल अध्यापन की, अनुशासित करने का सबसे प्रभावी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना पसंद करता हूँ। भैया कैसे पसंद करता हूँ ज़रा बताइए? सैर सपाटा करने में, टीवी देखने में, मनोरंजन के अन्य साधनों में या पुस्तकों के अध्ययन में, किस में करना पसंद करते हैं भैया आप बताइए? आप एक टीचर हैं, बताइए भैया अगर आप टीचर हैं या अन्य से लोग भी हैं जिनको पुस्तकें पढ़ने का शौक़ है तो जाहिर सी बात है पुस्तक पढ़ने के अध्ययन में करेंगे। ठीक है, जैसे हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। तो पुस्तकें हमारी कहते हैं बहुत अच्छी दोस्त है हमारी, वो हमारी बुक्स ही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। कक्षा में पढ़ाते समय यदि कोई छात्र अनचाहा व्यवहार करे तो आप उसे क्या करेंगे? शारीरिक दंड देंगे, कक्षा छोड़कर बाहर जाने को कहेंगे, प्रधानाचार्य के पास ले जाएंगे या समझाएंगे? तो बिल्कुल सही बात है भाई, आप ऐसा तो करेंगे नहीं, ना ये कहेंगे ना ये एकदम कहेंगे। मतलब ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी आप एक टीचिंग लेवल की बात करते हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करते हैं तो उसमें आपको बेस्ट ऑप्शन सुनना है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा, उसको समझाएंगे, कोशिश करेंगे। जो हम पढ़ते हैं हम लोग केस स्टडी, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भाई प्रॉब्लम क्या है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, क्या चाह रहे हो। तो भाई कभी कभी आप देखते हैं बच्चे आपस में बहुत बातें करते हैं, कोई यार दोस्त बहुत अच्छा बन जाता है तो हम सीट चेंज करा देते हैं। कोई बच्चा बहुत पीछे शो करता है उसको आगे बिठा देते हैं ताकि थोड़ा सा उसको अंदर एक इम्प्रूव लाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आप अनुभव करते हैं कि आज के वैज्ञानिक और कंप्यूटर युग में छात्रों को आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना है। भैया क्या अवगत कराना है आध्यात्मिकता के बारे में? कि पुराने विचार हैं, असंभव है, अनावश्यक है, आवश्यक है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब भी आप उनको अनुभव कराएंगे तो आप जो अनुभव करेंगे, कैसे अनुभव कराएंगे कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, आपको इसकी बहुत ज़्यादा क्या है भाई, नीड है। ठीक है, ध्यान रखना आपको कि आज के टाइम में कंप्यूटर युग की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा कि आपकी राय में, देखिए राय पूछेगी तो जरूर आपने राय बताइए टीचर के अकॉर्डिंग। आपकी राय में शिक्षक के लिए आवश्यक है भैया, क्या आवश्यक है बताइए भैया? कि आत्मबल और सुरक्षा, संपत्ति और भौतिक सुख, सुंदर स्वास्थ्य और सुखी परिवार, सम्मान और स्वाभिमान। तो बताइए भैया इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा कि आपकी राय में शिक्षक के लिए आवश्यक है? हमारे लिए आवश्यक क्या है? आत्मबल और सुरक्षा। ठीक है, आत्मबल और सुरक्षा। ठीक है, ये अभिमान तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, और एक शिक्षक के लिए ये भी मतलब नहीं है, इससे संपत्ति से बिल्कुल मतलब नहीं है। ये आपके नेगेटिव थॉट बता रहे हैं, इसलिए इसको तो बिल्कुल काट देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कांगड़ा घाटी रेल सेवा का परिचालन कब हुआ? कांगड़ा घाटी रेल परिचालन का संचालन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा का मुख्य उपदेश है भैया, क्या उपदेश है इसका? कि बच्चों को शिष्टाचार सिखाना, बच्चों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बच्चों के विकास ज्ञान में वृद्धि करना, बच्चों का चरित्र विकास करना। भैया क्या करना है आपके लिए महत्वपूर्ण, बताइए टीचर हैं आप। तो बच्चों का अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी बात पे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? भैया कैसा करेगा बताइए इसको? कि विफलताओं से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भैया किसका हो सकता है? तो बिल्कुल ठीक है, लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले व्यक्तिगत संतुष्टि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाइगोस्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किस एक कारक की भूमिका को महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया? देखिए किसकी बात चल रही है पहले, वो तो वाइगोस्की की बात चल रही है और के बच्चों में अधिगम की बात चल रही है। आपको जो ये जब रेड पेन से कर देते हैं इसलिए करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आप करें
तो आपको इन्हीं पॉइंट से पकड़ के आपको विकल्प लगाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नया नहीं करना है, आपको जल्दी से आपको आंसर्स का प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो किसकी बात चल रही है हमारे कि किसी एक भूमिका सबसे ज़्यादा महत्व किसका है, तो जैसी बात करते हैं किसका, सामाजिक की बात चल रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बालक का स्कोर क्या है, 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। तो 16 साल के बच्चे की बात चल रही है, इसको स्कोर कितनी बात चलती है, तो इसकी जो मानसिक आयु कितनी हो जाएगी, तो इसकी मानसिक आयु के लिए फॉर्मूला आप एडजस्ट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा आ जाएगा, 12 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। सभी विद्यालयों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका हो सकता है बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। तो बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा निदान के माध्यम से अधिक जानने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चे कैसे सीख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संबंध में सत्य नहीं है। देखिए भैया फिर वाली बात आ गई है कि नहीं है, हमने आपको हमेशा बताया है जब भी नहीं वाली बात आती है तो आप चारों विकल्पों को अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप उसका उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा आप गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चे सीखने के लिए स्वाभिमान रूप से प्रेरित होते हैं, बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, बच्चे केवल शिक्षा में ही सीख सकते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो बताइए भैया इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। तो कहते हैं बच्चे कैसे सीख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग सी नहीं होगा, ठीक है। ये बात जो चल रही है कि केवल सीख सकते हैं, नेगेटिव साइंस की बात कर रहे हैं, देखिए बाकी सभी ठीक हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें लगा देंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गति, ठीक है, माइक्रो कैनेटिक की बात चल रही है, स्किल की बात चल रही है, किसका, कूदना, चढ़ना, दौड़ना या लिखना। तो बताइए भैया सूक्ष्म गति की बात चल रही है वो होता है हमारा लिखना, ठीक है। राइटिंग की बात चल रही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सभी PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक शेयर कर देंगे, ये लोगो लगा होगा, इसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारी PDF आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, बताइए भैया, जल्दी से रिवीजन करना है, सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं हम लोग। किसने किया था, सभी को मालूम है किसने किया था, अल्फ्रेड बिने जी ने। किसने किया था, अल्फ्रेड बिने जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंध नहीं है। देखिए फिर से बात आ गई नहीं वाली, जैसे नहीं वाली बात है पहले तो क्वेश्चन में टिक लगा लिया नहीं है, अब आप उसको ध्यान से पढ़ना है आपको कि प्रशंसा और सामाजिक मनोमोदन की आवश्यकता, नियमित रूप से शारीरिक शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, भावात्मक सुरक्षा की आवश्यकता या संगति की आवश्यकता। बताइए भैया, तो बकाया नियमित रूप से शिक्षक शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं, एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है, दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं। भैया कैसी गलती कर सकते हैं, देखिए पहली बात तो सरलीकरण, अति सामान्यकरण, विकासनात्मक और उपयुक्त में सही कोई नहीं। बताइए कौन सा। तो बिल्कुल सही बात है कि दो जो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं, एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा सीख रहा है, दूसरा विद्यार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है। तो क्या हो रहा है कि आपका डेवलपमेंट ही हो रहा है, मतलब विकासात्मक ही हो रहा है, ठीक है। दोनों के साथ गलतियाँ समान रूप से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधि आती है, कौन सी विधि आती है भैया, स्वतंत्र साहचर्य विधि,
मनोनाटकीय विधि, स्वपन विशेष विधि, या इनमें से कोई नहीं आती है? बताइए भैया। तो इनकी जो विधि आती है वह आती है मनोनाटकीय विधि। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत कौन सा आता है? मनोनाटकीय विधि की बात चल रही है यहाँ पे। ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के मापन और आकलन की युक्तियाँ हैं। भैया कैसी युक्तियाँ हैं, जरा देखें। प्रक्षेपी युक्तियाँ हैं, व्यक्तिनिष्ठ युक्तियाँ हैं, वस्तुनिष्ठ युक्तियाँ हैं, ये उपरोक्त सभी हैं। तो कौन सी हैं भैया बताइए? तो बिल्कुल सही बात है, तीनों ही युक्तियाँ हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है। भैया कौन सा माना गया सबसे बड़ा क्षेत्र सीखने का? खेल को, बुद्धि को, शिक्षा को, या अनुकरण को? तो किसको माना गया है खेल सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र? शिक्षा को। ठीक है, शिक्षा को सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है। कैसी प्रत्यक्ष विधि है? उदारीकरण, बाधा को दूर करना, तारतम्य, या निर्वर्तित व्यवहार? बताइए भैया। तो बिल्कुल ठीक बात है, व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट क्या है? बाधा को दूर करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बालावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ करता है। कैसे प्रारंभ करता है? कि यथार्थवादी दृष्टिकोण, कल्पनावादी दृष्टिकोण, बहुमुखी दृष्टिकोण, या सांसारिक दृष्टिकोण? तो कैसे करता है बताइए। तो बिल्कुल ठीक बात है कि बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ करता है यथार्थवादी दृष्टिकोण के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 381 पे। लक्ष्य प्राप्ति में सूझ का महत्व है। भैया कैसा महत्व है? सूझ की बात चल रही है भैया, क्यों याद आया आपको? सूझ का महत्व है लक्ष्य प्राप्ति में। तो किसकी बात चल रही है? ड्रेवन की। ठीक है, ड्रेवन ने इसको महत्व माना था, इसकी मतलब महत्व दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सीखने की प्रक्रिया का एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये कथन किसने कहा था भैया? ये जो कथन कहा था, जो पठार वाली बात की थी, एक प्रमुख विशेषता उसने की थी रॉस ने। किसने कही थी? रॉस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्न में से निर्देशन दिया जा सकता है। कैसे देता है? कि अध्यापकों को, छात्रों को, डॉक्टर को, या उपरोक्त सभी को किसको निर्देशन दिया जा सकता है? बताइए भैया। तो भैया अध्यापक को भी दे सकता है, छात्रों को भी, और डॉक्टर भी, तीनों को दे सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि कक्षा शिक्षण में जो दूसरे महत्वपूर्ण प्रभाव हैं वे दूसरों के साथ अंतःक्रिया करना है। ये कथन किसका है भैया बताइए? कक्षा शिक्षण में महत्वपूर्ण प्रभाव दूसरों के साथ अंतःक्रिया। ठीक है, हमेशा हम रेड पेन से कर देते ताकि आपका इंडिकेशन तुरंत उसी फॉर्म पे जाए। तो किसकी बात चल रही है भैया यहाँ पे? ये बात चल रही है किसकी? रेड की। किसकी? रेड ने ये कथन को कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से मित्र के वर्ण में प्रभाव डालने का तत्व है। भैया क्या तत्व है बताइए? कि समीपता का है, उम्र का है, समानता का है, या इसमें से सभी का है? तो बिल्कुल सही बात है कि इनको जो प्रभाव डालने का जो तत्व है वो सभी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हेल्फील्ड के अनुसार उपचार कितने प्रकार के होते हैं? हेल्फील्ड के अनुसार, ठीक है, जो उपचार हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? भैया कितने प्रकार के होते हैं बताइए ज़रा। वो होते हैं हमारे 5 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रभावशाली बालक वे होते हैं जिनका नाड़ी संस्थान श्रेष्ठ होता है। उक्त कथन किसने कहा था? ये जो कथन कहा था
त्युंगिन ने भी कहा था और समसन ने भी कहा था, इसका मतलब इन दोनों ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनोविश्लेषण पद्धति के प्रवर्तक हैं, मनोविश्लेषण पद्धति के प्रवर्तक कौन हैं, बताइए भैया। इसे रिवीजन करना आपको, पॉइंट टू पॉइंट बात यहाँ पे कर ली है सिर्फ हमारी। तो इनके जो प्रवर्तक कौन है हमारे, फ्राइड जुंग और एल्डर। ठीक है, कौन कौन है, फ्राइड जुंग व एल्डर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। भैया क्या कदम उठाना चाहिए बताइए। विशेष कक्षा, आवासीय विद्यालय, विशेष विद्यालय या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही बात है, मंद गति सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए क्या होना कि विशेष कक्षा भी चाहिए, आवासीय विद्यालय और विशेष विद्यालय की आवश्यकता होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बालक अपराध के कारण दूषित वातावरण भी होता है। दूषित वातावरण से आशय है, क्या आशय है भैया, देखिए। तो कह रहे हैं कि वैश्यालय भी है, जुआ घर भी है, शराब खाना भी है। कह रहे हैं बालक अपराध को दूषित वातावरण भी होता है। तो भैया सही बात है, ये तीनों चीज़ें बहुत ही खतरनाक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकास से अभिप्राय है, भैया क्या अभिप्राय है, देखिए ज़रा। वातावरण संबंधित शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन, जीवन पर्यंत संबंध। ये भैया तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। समायोजन के प्रकार हैं, भैया कैसे प्रकार हैं कि रचनात्मक समायोजन है, स्थानात्मक समायोजन है या मानसिक समायोजन है। तो कैसा समायोजन है ये तीनों ही समायोजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा प्रश्न है। एक बार प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। देखिए अब परीक्षा सभी होने वाली हैं, लॉकडाउन अब सब जगह खुल गया है, इसलिए अब परीक्षा और स्कूल सब खुल जाएंगे। आपके जो नोटिफिकेशन रुके हुए हैं परीक्षाओं के, वो भी बहुत जल्द आने वाले हैं, इसलिए तैयारी में लग जाइए। आपने अब तक जो पढ़ा है उसका से आपको रिवाइज करना है, इसलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करें। डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास। ठीक है, एकदम परीक्षाएं जल्दी जल्दी होने वाली हैं सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तम किशोरावस्था की विशेषता, ये कथन किसने कहा था। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तम किशोरावस्था की, तो किसने कहा था किशोरावस्था, भैया कौन सा, वैलेंटाइन की बात चल रही है। क्योंकि ये जो वैलेंटाइन पे सबसे ज़्यादा बच्चे जो किशोरावस्था की जो एज के लोग होते हैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं कि जैसे 14 फेब आती है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, बहुत प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये जो घनिष्ठ और व्यक्तिगत की बात चलती है, किसने कहा था, वैलेंटाइन ने। ठीक है, वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि विकास के स्वरूप माने गए हैं। विकास के स्वरूप माने गए हैं, कैसे स्वरूप माने गए हैं, कितने स्वरूप माने गए हैं, इनके माने गए हैं 6 स्वरूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खेल का अधिक महत्वपूर्ण साधन है। खेल का अधिक महत्वपूर्ण साधन है, कैसा साधन है, नैतिक प्रशिक्षण का, सामाजिक प्रशिक्षण का, मानसिक प्रशिक्षण का या शैक्षिक प्रशिक्षण का। तो किसका है महत्वपूर्ण साधन, बताइए भैया। तो ऑप्शंस नंबर ए बिल्कुल ठीक है कि खेल का अधिक महत्वपूर्ण साधन किसका है, नैतिक प्रशिक्षण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत हैं। भैया बुद्धि के सिद्धांत हैं, क्या है, आशतात्मक सिद्धांत, द्विसिद्धता सिद्धांत, क्रमिक महत्व सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही है, ये तीनों ही सिद्धांत हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संवेग हमारे कार्य में प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं, रुकावट, कुशलता, संयम या गति। क्या करते हैं भैया बताइए। तो संवेग हमारे कार्य में प्रदान करते हैं गति को। ठीक है, मोशन जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है, कैसी होती है? तीव्र होती है, अति तीव्र होती है, धीमी होती है या निश्चित नहीं है? तो बताइए भैया। तो सीखने की अंतिम जो अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है? थोड़ी धीमी होती है। ठीक है, सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है? धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है। देखिए भैया, नहीं है की बात चल रही है, इसलिए तीनों विकल्प को ध्यान से पढ़ना है आपको। अब तो किसकी नहीं है? देखिए भैया, अत्यधिक जिज्ञासु, साहस की उपलब्धि, मंद बुद्धि या परिश्रमी। तो भैया जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो मंद बुद्धि से इसका कोई रिलेटिव नहीं होता है, क्योंकि क्रिएटिविटी में क्या होता है कि बच्चों में जिज्ञासा हो चाहिए, अंदर साहस हो चाहिए, उनके अंदर परिश्रम हो चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल लुंज में जगह बैठे हुए एक जगह, तो वो उसमें सृजनशील बालक की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका, एक बालक प्रतिदिन कक्षा में भाग जाता है, वह बालक है, कैसा बालक है भैया बताइए? पिछड़ा बालक, सामान्य बालक, विकलांग बालक या समायोजित बालक? कैसा बालक है भैया बताइए? एक बालक प्रतिदिन कक्षा में भाग जाता है, तो भैया भाग जाएगा तो कैसे उसको पीछा करोगे आप? तो कैसा हो गया? पिछड़ा बालक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ख़ासकर हमने आपको बताया कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि आपको सभी PDF फाइल प्राप्त होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।